फ्री बीज का मुद्दा बहुत इस वक्त गर्म है और इस वक्त चर्चा में भी बहुत है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर इंटरवीन कर चुका है। इस तरह की राजनीति से किसको नफा और किसको नुकसान? देखिए, मुफ्त का योजनाएं कहीं जरूरी हैं और कहीं पर इसका दुरुपयोग भी है। भारत जैसे एक विशाल देश में जब आज़ादी मिली थी तो गरीबी थी, खाने के लाले थे और अन्न कम पैदा होता था। लेकिन आज अगर 75 साल बाद भी वही स्थिति है तो हमने 75 साल में बदला क्या? 75 साल के बाद इस देश में गरीबी पर अगर चर्चा होती है तो बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हम विकासशील, विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में अपने आप को बोलते और बताते हैं। जिसे आप आज मुफ्त का माल कह रहे हैं, रेवड़ी कहते हैं, उसे हमारे गांव में लोग खैरात कहते हैं। और खैरात जो होती है वो खुददार आदमी नहीं लेता। एक ज़माना था बुजुर्गों का जो मुफ्त में, खैरात में मिली हुई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन हमने तरक्की की, पैसा कमाया, पढ़ाई की, लेकिन हम मुफ्त का माल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कोई टिकट नहीं छोड़ता, कोई मुफ्त का खाना नहीं छोड़ रहा है, कोई सब्सिडी नहीं छोड़ रहा है। पहले बात होती थी किसानों के कर्जे माफ़ी पर। जब हम लोग छोटे थे तब यही एक बात, नारा चुनाव में लगता था। लेकिन अब तो फ्री का राशन, फ्री की दवाई, फ्री का भोजन, सिलेंडर, तमाम सारी योजनाएं हैं, चल रही हैं। फ्री की बिजली, फ्री की बस, गैस, तमाम सारी। आज उसका लाभ अपात्र लोग भी ले रहे हैं और सरकारी तंत्र में बैठे अफसर भी भ्रष्टाचार से। भारत देश में तो योजनाएं तो बहुत अच्छी लागू हुई, लेकिन जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तो फायदा उसमें दो ही लोगों का हुआ, अपात्रों का और सरकारी अफसरों का। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी हमको कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त का माल खाली एक आदमी को फलता है, वो नेता को। बाकी तो जनता खाली कमाए और टैक्स दे। चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा है, उद्योगपति है, ये सब अपना सरकार को टैक्स देते रहें और सरकार फ्री का बांटती रहे। ये भौतिकवाद का बाजार है। जब मुफ्त के माल से वोट मिलने लगा इस देश में तो राजनीतिक दलों ने इसको अपना हथियार बना लिया। चुनाव में गांव में जाते हैं, पूछत अम्मा राशन मिलत बा कि नहीं मिलत बा? अम्मा पेंशन मिला रहा, अब की वोट यही पे दिहो। तो जब ये हथियार बन गया हमारी योजनाएं, तो लोग, संपन्न लोग भी ले रहे हैं और जो गरीब पात्र थे वो तो बेचारे मान लो पौते हैं। जब इस देश में जमीर सस्ता हो गया आदमी का, तो इंसान की कीमत क्या रह जाएगी? आप देखिए कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है आज हमारे देश में। एक हर घर रोजगार अभियान चला दो, ये सब समस्या खत्म हो जाए। काहे के लिए मुफ्त के चीज़ों पर लोग निर्भर रहे हैं? लेकिन अब चुनाव लड़ना है सबको, सब अपना अपना वादा लेकर आएंगे। अभी 2024 में चुनाव आएगा तो देखिएगा। लेकिन जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, और जिसने विरोध किया, इतिहास उन्हीं का लिखा गया। टकराने वालों का, तलवा चाटने वालों का इतिहास कभी नहीं लिखा गया इस देश में। तो कोई ना कोई आएगा आगे इस देश में एक दिन और वो इस चीज़ को आगे लेकर जाएगा। ब्रजेश जी वीरेन जी, हम उस व्यवस्था में चले गए जहाँ खटिया पे परे परे सब मिले और मुफ्त के खाओ। तो हमारे फैजाबाद में एक शायर थे, रफीक सदानी, उन्होंने खटिया पे परे रहो पे बड़ा अच्छा लिखा है, उसको थोड़ा सुनिएगा। आज आपके बड़े फेवरेट भी रहे हैं। हाँ। तो कहा कि हम पुण्य की हा तुम पाप की हो, हम भजन तू फिल्मी जाप की हो, और गुंडई में काली टाप की हो, जो मन में आवे करे रहो, और तुम पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया पे परे रहो। कहीं तुमसे अच्छा रघुआ हरिजन, डिग्री पाइस आधा दर्जन, अस्पताल में होएगा सर्जन, और तू ओकरे छोकरे तरे रहो, और तुम पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया पे परे रहो। तो सब खटिया की माया है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा।